नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स और त्रिभुज का नियम कवर किया था, तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लामी की प्रमेय। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? लामी की प्रमेय। एक लामी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रमेय की उत्पत्ति की, जिसके आधार पर हम लोग किसी पिंड पर लग रहे बलों के बीच में कोण को ज्ञात करते हैं। क्या चीज? ये जो लामी वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या देखा? किसी पिंड पर अगर बल कार्य कर रहे हैं तो उन बलों के बीच में कितना कोण है, या वो बल कितने कोण पर एक दूसरे से उस पिंड पर लगे हैं, तो किस तरीके से उन्हें ज्ञात किया जाएगा। इन्होंने उसकी उत्पत्ति की। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? लामी का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि यदि किसी पिंड पर, क्या चीज, कोई एक ये पिंड है, इस पर यदि तीन बल या बल कार्य कर रहे हैं, तीन बल बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर अधिक भी हो सकते हैं, तीन बल कार्य कर रहे हैं और वह संतुलन की अवस्था में है। क्या चीज? बल कुछ इस तरीके से कार्य कर रहे हैं और वो संतुलन की अवस्था में है, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच लगने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। या बोल सकते हैं कि यदि तीन बल किसी पिंड पर संतुलन की अवस्था में कार्यरत हैं, तो प्रत्येक बल शेष अन्य बलों के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ये लामी ने स्टेटमेंट दिया था। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। क्या चीज? यदि किसी पिंड पर, किसी पिंड पर संतुलन की अवस्था में बल कार्यरत हैं, तो प्रत्येक बल शेष अन्य दो बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई एक भुजा ए है और अन्य दो बलों के बीच में बना हुआ कोण अल्फा है, तो उसकी ज्या क्या होती है? ज्या का मतलब साइन। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा इंटरमीडिएट में कि साइन और कोज्या रूल से, उसी से ये लिया गया है। तो जो अन्य बलों के बीच में बना कोण होगा वो अगर अल्फा है तो यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा, बराबर अगर भुजा हमने बी ली तो अन्य दो भुजाओं के बीच में बना कोण अगर बीटा है तो साइन बीटा हो जाएगा। अन्य भुजा हम लोगों ने क्या सी ली, तो दो अन्य बलों के बीच में बना कोण जो होगा वो अगर गामा है तो यहाँ पर साइन गामा हो जाएगा। ये हमारा लामी का स्टेटमेंट है कि इन्होंने कहा कि अगर किसी पिंड पर तीन बल कार्यरत हैं और वो संतुलन की अवस्था में है, तो प्रत्येक बल एक भुजा के विपरीत अन्य दो बलों की कोण की ज्या के समानुपाती होता है। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। क्या चीज? कि अगर पिंड पर तीन बल कार्यरत हैं तो कोई एक भुजा कौन सी? ए हो गई, शेष अन्य, इस तरीके से अगर ले लें
अल्फा बीटा और गामा, ये भुजा ए हो गई, और मान लीजिए ये भुजा बी हो गई, और ये मान लीजिए सी भुजा हो गई। तो प्रत्येक भुजा शेष अन्य दो भुजाओं, ये अन्य भुजाएं हो गई, इनके बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ये देख लीजिए लामी का स्टेटमेंट कहता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लामी के स्टेटमेंट की उत्पत्ति किस प्रकार से की जाएगी, या फिर जो ये फॉर्मूला लामी ने दिया इसकी उत्पत्ति किस आधार पर की जाएगी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग इसे हटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। इन्होंने जिन बलों की बात की वो बल हमारे संतुलन की अवस्था में ही होने चाहिए। अगर संतुलन की अवस्था में नहीं है, असंतुलन की अवस्था में है, तो उस स्थान पर हमारे जो बल हैं या फिर लामी की प्रमेय है वो कार्य नहीं करेगी। अब इस पर जो न्यूमेरिकल आएगा, वो जो न्यूमेरिकल होगा उसमें पहले से ही बोल रखा होगा कि ये बल जो है ये संतुलन की अवस्था में है, तभी हम लोग इसका यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब क्या है, अगर तीन बलों को हम लोग क्या कर लें, किसी त्रिभुज की तीन आसन्न भुजाओं द्वारा अगर निरूपित करें तो वो बल संतुलन की अवस्था में होते हैं। इस नियम का हम लोग पालन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, ये इसका विकर्ण जाएगा, ये एक त्रिभुज हो जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट O है, यहाँ पर बल कार्यरत है, इसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये P बल लग रहा है, ये Q बल लग रहा है, ये क्या है, इनका परिणामी हो गया R। इसी के जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा P, इसी के जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा Q, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका परिणामी जो आ जाएगा वो आ जाएगा R डैश। ठीक है। अब जो पहला बल है, मान लीजिए इन दो बलों के बीच में ये जो एंगल बना, या इन दो के बीच में ये एंगल बना, या इन दो के बीच में एंगल बना, ये बना अल्फा, ये बना बीटा, ये बना गामा। ठीक है। हम लोगों ने जो तीन बल लिए वो कौन कौन से लिए, P, Q, और इधर ये उस साइड है, इसको अगर इधर मान लें आसानी से समझने के लिए तो ये हो जाएगा R या फिर R डैश। ठीक है। तो ये तीन बल हो गए, इनके बीच में अल्फा, बीटा तथा गामा कोण लगा हुआ है। तो क्या लामी की प्रमेय की उत्पत्ति हेडिंग ये डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम लैंग्वेज लिख लेते हैं क्या, कि किसी बिंदु O पर तीन बल कार्यरत हैं, किसी बिंदु या पिंड बोल सकते हैं, बिंदु पर तीन बल कार्यरत हैं, ये तीनों संतुलन की अवस्था में हैं, ये तीनों संतुलन की अवस्था में हैं, तथा इनके बीच कोण क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक है, अल्फा, बीटा तथा गामा है। अब हम लोग क्या त्रिभुज ACO या फिर AOC की बात करते हैं। त्रिभुज OAC में क्या करेंगे, हम लोग इनके अंता कोण निकालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ये कोण और ये कोण निकाल लेंगे तो आसानी से साइन रूल लगाकर हम लोग इन बलों के बीच में लगे कोण भी निकाल लेंगे। क्योंकि क्या है, एक भुजा ये है, इसी के जस्ट बराबर ये भुजा है, और ये परिणामी इधर आया है, तो यही परिणामी उस साइड ये अपोजिट है, बराबर ही है दोनों। ठीक है। तो अगर ये कोण निकाल लें, ये कोण निकाल लें, ये कोण निकाल लें, तो हमें टोटल पता चल जाएगा आसानी से, अल्फा, बीटा, गामा भी।
तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें अंतःकोण से, त्रिभुज में AOC में अंतःकोण निकालते हैं, अंतःकोण निकालते हैं। तो अंतःकोण किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। इसे थोड़ा सा मान लीजिए आसानी समझने के लिए इधर बढ़ा लीजिए। ये कोण क्या है, गामा है। ये भुजा कुछ इस तरीके से जा रही होगी सीधी 180 का कोण बनाते हुए। ये भुजा समान एंगल पर है क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर हैं और एक ही रेखा को कट कर रही हैं, तो क्या इनके बीच में जो कोण भी बनेगा वो भी समान होगा। तो ये हमारा गामा है, तो ये भी हमारा क्या गामा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या है, ये कोण जो है यहां से यहां तक अल्फा है। कौन सा, यहां से यहां तक अल्फा है और ये भुजा सीधी रेखा में है, तो ये क्या है 180 कोण बनाएगी। अगर हम लोग इतना ये कोण निकालें तो क्या हो जाएगा 180 माइनस गामा। और क्या है, ये एक सीधी रेखा है, इसको भुजा इस साइड ऊपर से काटे या नीचे से काटे, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो समान ही बनेगा। तो क्या ये वाला जो एंगल आया था वो 180 माइनस अल्फा आया, तो जो हमारा सी एंगल आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, और जो हमारा ये एंगल होगा ए के बीच में बना एंगल वो क्या हो जाएगा, ये जो रेखा है वो 180 का कोण बना रही है। इतना कोण दिया गया है गामा। अगर हम लोग को पूरा निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे जो इतना एंगल है ये 180 का, उसमें अगर हम लोग गामा घटा दें तो हमारा जो रहा ये बचा हुआ एंगल ये है, ये आसानी से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस गामा हो गया। अब इसी तरीके से इसे भी समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से आएगा। क्या है कि ये एक भुजा क्या है 180 का कोण बना रही है और उसके बीच में यहां से यहां तक का कोण जो है वो बीटा दिया गया है। अगर हम लोग को पूरा निकालना है तो क्या करेंगे, इतने पूरे में बीटा घटा दें तो ये वाला कोण हमें पता चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 180 माइनस बीटा। अब हमारे जो अंतःकोण है वो हमें तीनों पता चल गए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन रूल से इसे सिद्ध करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिकोण मितीय साइन नियम से, तो साइन नियम क्या होता है कि भुजाओं के बीच भुजाएं और उनके बीच बने कोण की ज्या समानुपाती होती है या फिर अनुपातिक रूप में होती है। तो साइन ए, यहां पर क्या है, जो स्मॉल है वो भुजा है और जो कैपिटल है वो क्या है कोण है। तो यहां पर बी अपॉन साइन बी, जो भुजा लेंगे उसी के साथ का हम लोग यहां पर कोण भी लेते हैं। तो सी अपॉन साइन सी से। अब यहां पर जो हमारा ए बी सी है वो देख लेते क्या है, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है वो देख लेते हैं। तो इनकी हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो हमारी जो ए है वो ए भुजा के साथ मान लीजिए ये है, तो ये भुजा क्या है ओ ए भुजा है। तो ओ ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन, इन्हीं के बीच में बना कोण भी हो जाएगा, बाद में देखेंगे। ए बराबर बी क्या है, बी मान लीजिए बी क्या मान लीजिए, क्या ए सी मान लीजिए, ए सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, साइन बी बराबर सी क्या है मान लीजिए ओ सी है, ओ सी अपॉन साइन बी है। ठीक है, इस साइड हम लोग देख लेते हैं इसे। अब हम लोग यहां पर वैल्यू रख देते हैं। तो जो ओ ए भुजा है वो क्या है पी है। अब हम लोगों ने जब ये वाली भुजा ली तो कोण कौन सा लेंगे, अन्य दो भुजाओं के बीच बना कोण। तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, पी और आर हैं। तो इनके बीच में कोण कौन सा बना है 180 माइनस अल्फा बना हुआ है, और क्या लेंगे इनकी ज्या के साथ में लेंगे। तो क्या हो जाएगा
साइन 180 माइनस अल्फा हो जाएगा बराबर। अब हम लोग भुजा दूसरी लेंगे, क्यू भुजा लेंगे या एसी भुजा लेंगे, तो क्या है क्यू अपॉन, ये जब भुजा ली तो जस्ट अपोजिट इसी के जो भी अब दो भुजाएं बची हैं उनके बीच में बना कोण लेंगे। तो ये जब भुजा ली तो कोण कौन सा बचा, ये वाला 180 माइनस बीटा। अब इसे किसके साथ लेंगे, इसकी जिया के साथ में, तो इसमें साइन लगा देंगे, 180 माइनस बीटा आ जाएगा ये, ठीक है बराबर। अन्य कौन सी भुजा बची, आर या फिर आर डैश बची, तो कोई भी ले लो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए ये संतुलन की अवस्था में, क्योंकि ये दोनों बल आपस के मान को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं या फिर खत्म कर रहे हैं प्रभाव को। तो क्या आर अपन, ये जब भुजा ली तो अन्य भुजाएं कौन सी हैं, ये दोनों हैं, इनके बीच में बना कोण कौन सा है, 180 माइनस अल्फा गामा। तो फिर उसकी ज्या ले लेंगे उसके साथ में, साइन 180 माइनस गामा। इतना आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। अब हम लोग साइन 180 माइनस अल्फा बीटा गामा जो है इसको आसानी से त्रिकोणमिति नियम से निकाल सकते हैं। तो साइन क्या थीटा माइनस अल्फा क्या हो जाता है, साइन अल्फा हो जाता है। ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं हाई स्कूल इंटर में। क्यू अपॉन साइन थीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आर अपॉन साइन गामा, ये क्या हो गया, हमारा लामी की प्रमेय का सत्यापन हो गया। यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहां पर आर की जगह पर हम आर डैश भी ले सकते हैं, चूंकि यहां पर ऐसे साइड में लिख देंगे आर बराबर आर डैश, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। जो इसके आगे का लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोग त्रिभुज का नियम पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग ने लामी की प्रमेय पढ़ ली। अब हम लोग अगले लेक्चर में इस प्रमेय पर और त्रिभुज के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। और अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और बुक्स की PDF और समय आने पर नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आप लोगों को निरंतर वीडियो सबसे पहले मिलते रहते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।